वो जल्दी से आ ही नहीं पाया, खूब देरी लगी। और जब इतनी देर से आया तो ब्राह्मण रूप में भगवान ही तो आए थे, उन्होंने तो अपना कार्य किया। क्या किया? उस शिवलिंग को उसी समय उसी जगह पर भूमि पर स्थापित कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। रावण हाफता हाफता दौड़ता दौड़ता आया तो आकर के क्या देखा कि मेरा शिवलिंग तो ब्राह्मण देवता ने भूमि पर स्थापित कर दिया। अरे ब्राह्मण देवता ये क्या किया? मैंने आपको कहा था ना ये शिवलिंग भूमि पर रखना नहीं, और आपने वही कार्य कर दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम्हारी वजह से तुम आने में इतनी देरी से आए, मैं ठहरा बूढ़ा ब्राह्मण, मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी इतनी देर तक धारण करने की, तुम मुझसे जब सहन नहीं हुआ तो मैंने तो भूमि पर रख दिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ब्राह्मण देवता तो अपना काम करके चले गए, कोई दोष भी नहीं लगा और काम भी हो गया। लेकिन रावण के लिए तो मुसीबत है। रावण ने इतना श्रम किया, इतनी तपस्या की, महादेव को अपने साथ लेकर के जाना था, लेकिन ये सब बढ़िया भेंट हो गया। अब क्या करें? अब रावण तो रावण है, उसको अपने बल का वैसे ही बहुत अभिमान है। रावण ने कहा जो भी हो जैसे भी हो, इस शिवलिंग को तो यहाँ से मैं लेकर के जाऊंगा। खूब बल लगाया रावण ने, खूब बल लगा करके शिवलिंग को वहां से उठाते हैं, लेकिन नहीं भैया, शिवलिंग तो ज्यों का त्यों वहीं का वहीं स्थापित हो गया तो हो गया। अब महादेव वहां पर नहीं आए, अब महादेव वहां पर नहीं आए, लेकिन महादेव की वाणी प्रकट हुई और महादेव ने कहा रावण अब तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। लेकिन रावण ने कहा कि प्रभु मेरी क्या सारी आराधना विफल जाएगी, मेरी तपस्या क्या विफल जाएगी? तो महादेव ने कहा तुम्हें यही तो चाहिए कि तुम बलशाली हो जाओ और कोई तुम्हें परास्त ना कर सके, तो जाओ मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन ये शिवलिंग हम यहाँ से नहीं जाएगा। रावण को क्या चाहिए था? यही चाहिए था। रावण तो वरदान लेकर के अपनी नगरी लौट गए और यहाँ पर कहते हैं शिवलिंग तो स्थापित हो गया, लेकिन बहुत समय तक ये भी गुप्त स्थान रहा, जिसको आप बैजनाथ कहते हो। कहते हैं बैजू नामक व्यक्ति ने ही कभी यहाँ पर आकर के शिवलिंग को देखा जो घने जंगल में ही था, और उसी ने ही चाहो और ये कोलाहल किया, शोर किया कि यहाँ कोई विशेष शिवलिंग है, और ये कोई विशेष शिवलिंग ही नहीं, ये तो महान ज्योतिर्लिंग है। तो बैजू नामक व्यक्ति के द्वारा ये प्रचार होने से इसका नाम बैजनाथ भी हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आओ बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भी प्रणाम कर ले, मानसिक पूजन कर ले, वंदन कर ले। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर चले, द्वारिका के निकट है ये क्षेत्र नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और इसके पीछे जो कथा है, एक राक्षसी जिसका नाम है दारुका और उनके पति हैं दारुक। दारुका माता आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करके एक स्थान की स्वामिनी बनती, मतलब जो एक क्षेत्र है ना जिसको दारुक वन कहा गया है, ये सारा का सारा क्षेत्र माता ने ये अपनी भक्ता को दारुका को प्रदान किया। और केवल दिया ही नहीं बल्कि ये शक्ति दी कि तुम जहां भी जाओगे इस स्थान को अपने साथ ले जा सकती हो, ऐसी शक्ति दी। लेकिन कहते हैं इसी स्थान पर जब दारुक और दारुका रहने लगे तो वहां पर और भी लोग रहते थे और मनुष्य लोग रहते थे, और ये राक्षस लोग उन मनुष्यों को अपना आहार बनाया करते थे। तो वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे जिनका नाम है और ऋषि। मनुष्यों ने जाकर के और ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, ये असुर हमें अपना आहार बनाते हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि इनका आतंक समाप्त हो जाए। और ऋषि ने कहा कि मैं अपनी तपस्या का फल प्रदान करता हूँ और अपने तपोबल के बल से इन असुरों को ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद अगर इन्होंने तुम में से किसी को अपना भोजन बनाया तो ये यूं ही मर जाएंगे, मार दिए जाएंगे, इनकी बड़ी मृत्यु हो जाएगी। अभी असुरों को बहुत भय हो गया क्योंकि पता है हम मर जाएंगे अगर किसी को मारेंगे तो, और अगर नहीं मारते तो बिना भोजन किए हम वैसे ही मर जाएंगे। तो क्या किया? इस स्थान का त्याग किया और दारुका ने उस क्षेत्र को लेकर के आगे की ओर गई, एक समुद्र के बीच में जाकर के उस स्थान को छिपा लिया। अब वही रह करके अपना कार्य करते। तो कहते अब उस जल में, समुद्र में जब कोई जहाज आता, जहाज के यात्रियों को अपना आहार बनाते थे। तो एक बार एक जहाज आया, उस जहाज में एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त जिसका नाम है सुप्रिया, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था,
व्यापार करने के लिए यहाँ से वहाँ जा रहा था। लेकिन उसी ही जहाज में ये सुप्रिय नामक वैश्य जो विराजमान था, दारुका ने उसी जहाज का हरण कर लिया और इन सबको वहां पर कैदी बना लिया। और फिर सबको ये सूचना दी गई कि एक दिन तुम सबको मारा जाएगा। अब अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर के सब रोने लगे, सब बिलखने लगे कि हमारी रक्षा कौन करेगा। तो सुप्रिय जो महान शिव भक्त था, उसने सब भक्तों से कहा कि अरे तुम चिंता करने की आवश्यकता नहीं, महादेव है ना हमारे संरक्षक, तो मेरी तरह महादेव की आराधना करो। अब सबने क्या करना कि शुरू किया, सब अपनी अपनी ओर से महादेव की आराधना करना शुरू करते हैं। जब सारे ही आराधना में लगे तो किसी ने जाकर के दारुक से कहा कि ये सभी के सब आराधना कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम ही मारे जाओ, उससे पहले इनको जाकर के रोक लो। तो दारुक और दारुका समस्त राक्षस सेना को लेकर के वहां आए, इनको डराने के लिए, इनको भयभीत करने के लिए कि तुम ऐसा कार्य मत करो अन्यथा मारे जाओ। लेकिन उस पर भी जब सुप्रिय नामक वैश्य नहीं माना और उसको देखकर के बाकी सभी लगे रहे, तो फिर क्या हुआ, बोले कि सुप्रिय नामक वैश्य ने उसी कारागार में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया हुआ था। दारुक ने देखा कि इस शिवलिंग की वजह से इसको शायद लगता बहुत बल मिल रहा है, शक्ति मिल रही, तो उसी ही शिवलिंग पर प्रहार करने लगा दारुक। जैसे ही प्रहार किया, क्योंकि सुप्रिय जो कि महान भक्त था, तो पहले भी महादेव से उसकी भेंट होती रही और अपने भक्त को संकट में देख करके महादेव से रहा नहीं गया। जैसे पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार हुआ, महादेव तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और दारुक और दारुका और अन्य सभी राक्षसों का तो अंत हो गया, लेकिन दारुक और दारुका का अंत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दारुका माता की भक्त है। इसलिए बोले बाबा ने आदेश दिया कि आज के बाद तुम्हारा इस स्थान पर कभी निवास नहीं होगा, या तुम नहीं रह सकते। लेकिन दारुका ने तो ये स्थान माता रानी से कृपा करके मांगा था, तो दारुका ने माता रानी को फिर से आवाज लगाई, पुकारा, माता रानी वहां पर प्रकट हुई और दारुका ने कहा कि हे मां, जैसे हम आपकी भक्त हैं ऐसे ही भोले बाबा के भी सब भक्त है, लेकिन जैसे हमें अपनी भक्ति का फल मिलना चाहिए, भोले बाबा हमसे वह अधिकार छीन रहे हैं। अब आप बताओ क्या करना है। माता रानी ने अपने स्वामी भोले बाबा से प्रार्थना की है, प्रभु जैसे आप अपने भक्तों को वरदान देते हैं, ऐसे मैंने भी अपने भक्त को वरदान दिया है, कृपा करके मेरे वरदान की लाज आपको ही रखिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरे भक्त को भी कोई कष्ट ना हो और आपका भी वचन पूरा हो जाए। तब बोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, जब तक आपकी भक्त है, जब तक ये जीवित है तब तक इनका ही निवास होगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर किसी भी असुर का स्थान कभी नहीं हो सकता। यहाँ सभी अच्छे विचारों वाले, शुभ विचारों वाले, पवित्र विचारों वाले व्यक्ति ही निवास करेंगे। ऐसी स्थान की मान्यता निर्धारित की गई और सुप्रिय नामक वैश्य के कारण से महादेव वहां पर प्रकट हुए, तो नागेश्वर रूप में वहां सदा सदा के लिए विराजमान होंगे। बोलो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। नागेश्वर महादेव।